हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम ऐसे देश देखेंगे जिनके पास परमाणु हमले का तोड़ मौजूद है और भारत का स्थान देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे और हम सब चौंक जाएंगे। कौन सा होने लगा है भारत का स्थान मतलब प्लेस इसमें जिनके पास डिफेंस है। और भारत के पास तो मेरे ख्याल में कुछ 10 किस्म के डिफेंस सिस्टम ज्यादा है, इससे भी ज्यादा होंगे। और बीएमडी देख लो, भारत का मैं प्लेस देखने के लिए खुद काफी ज्यादा मतलब वेट करूंगा। देखते हैं जल्दी से। टेक्नोफ्यूरी का वीडियो है, कितने नंबर चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक वो वक्त था जब विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध। उस युद्ध में कई जानों के साथ साथ कई अरबों रुपए का भी नुकसान हुआ। लेकिन आज का जो समय है उसमें अगर किन्हीं दो देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो इसमें सिर्फ देश की ही हालत खराब नहीं होगी, बल्कि अब पूरा देश ही नक्शे से गायब हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब समय है परमाणु हथियारों का। आज की सदी में परमाणु हथियार तो कई देश के पास है, लेकिन परमाणु हथियार का तोड़ सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। आज के समय में ऐसे ऐसे परमाणु हथियार हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकते हैं। और यह किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, जो अपने साथ एक बार में कई टन परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। यह मिसाइल किसी देश की सीमा में इतनी तेज घुसती हैं कि इन्हें रोक पाना भी नामुमकिन होता है। जिस राज्य में यह गिरती हैं वहाँ कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ राख में बदल जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो आसानी से किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जिनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार का तोड़ भी है, और इसीलिए इन देशों पर कोई भी देश हमला करने की हिम्मत नहीं करता। इस तोड़ को कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो चलिए जानते हैं किन देशों के पास है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और भारत इस लिस्ट में कहाँ पर आता है। नंबर 5, चाइना। दोस्तों, चीन अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लंबे समय से अपग्रेड करने में लगा हुआ है। चीन के मुताबिक उसके पास DN3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों, चीन कई बार इंटरसेप्ट मिसाइल के सफल परीक्षण के दावे भी कर चुका है, लेकिन यह कितने सफल या असफल रहे इसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। न्यूक्लियर पॉलिसी प्रोग्राम के एक्सपर्ट टोंग झाओ ने कहा है कि चीन कई लेयर्स का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसमें कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता शामिल है। चीन ने कम दूरी और मध्यम दूरी के लिए 2 एंटी मिसाइल सिस्टम को बना रखा है। पहला है HQ-9 और दूसरा है HQ-19 मिसाइल सिस्टम, जिसका जून 2022 में परीक्षण किया था, जो मध्यम दूरी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन चीन के पास लंबी दूरी की एंटी मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है भी या नहीं, या सिर्फ पड़ोसी देशों में अपना डर बनाने के लिए झूठी अनाउंसमेंट कर रहा है, यह भी किसी को पता नहीं है। नंबर 4, रसिया। दोस्तों, रूस तो जैसे परमाणु हथियार का बादशाह बना बैठा है। रूस के पास ऐसे ऐसे सीक्रेट परमाणु हथियार भी हैं जिसका अभी तक दुनिया को पता भी नहीं है। इसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कई लेयर्स हैं जो कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका सबसे मजबूत हिस्सा है A135, जिसका नाम बदलकर अब A235 कर दिया गया है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च की गई मिसाइल को आसानी से रोक सकता है। रूस के पास 1995 में भी इतना सक्षम और शानदार रडार था जो उस वक्त भी 1200 किलोमीटर दूर तक बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता था। लेकिन अब इस रडार को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। रूस के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन शामिल है। साथ ही अभी हाल ही में रूस ने अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी शामिल कर दिया है। नंबर 3, इजराइल। दोस्तों, इजराइल के पास 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके पूरे ग्रुप को इजराइल ने एरो 3 नाम दिया है। यह एक एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है। यह भी अमेरिका के सिस्टम जैसा ही है, लेकिन जो चीज इसको बाकी सिस्टम से अलग बनाता है वो है इसकी डाइवर्ट मोटर कैपेबिलिटी। इसका किल व्हीकल आसानी से अपने डायरेक्शन को बदल सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। इजराइल का यह सिस्टम सैटेलाइट को भी आसानी से शूट कर सकता है, और अब अमेरिका इजराइल मिलकर इजराइल के इस सिस्टम के सेकंड वर्जन को डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है डेविड स्लिंग। इसे छोटी मिसाइल, लार्ज कैलिबर रॉकेट और क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल मिसाइल फायरिंग यूनिट के साथ ही ELM-2084 रडार, बैटल मैनेजमेंट, ऑपरेटर स्टेशन और स्टनर इंटरसेप्शन शामिल है। नंबर 2, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका इस लिस्ट में पीछे कैसे रह सकता है, जबकि वो घातक हथियार बनाने के मामले में दुनिया के पहले स्थान पर आता है, जो हथियार बनाने के साथ ही दूसरे देशों को हथियार भी बेचता है। यहाँ तक कि कई देशों के पास अमेरिका के बनाए हुए परमाणु हथियार भी है, तो इनका तोड़ बनाना अमेरिका के लिए और भी ज्यादा आसान है। अमेरिका के पास
ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा खतरनाक है। यह किसी बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी फ्लाइट को उसके मिड कोर्स फेज के दौरान ही अंतरिक्ष में ही रोकने की ताकत रखता है। मिड कोर्स बैलिस्टिक मिसाइल का वो फेज होता है जिसमें उस मिसाइल को ऊपर ले जाने वाला रॉकेट बूस्टर खत्म हो जाता है और मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाकर पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर सकता है। इसके सेंसर जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तक फैले हुए हैं। इस सिस्टम में तकरीबन 44 इंटरसेप्टर शामिल है। यह मिसाइल लाइट की स्पीड से हमला करती है, जबकि 20 इंटरसेप्टर को लगाना अभी बाकी है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार, एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल, ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर, बैटल मैनेजमेंट कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड बेस्ड एक्स बैंड रडार और सी बेस्ड एक्स बैंड रडार शामिल है। नंबर 1 हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की ताकत है। भारत के पास मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। करगिल युद्ध के बाद साल 2000 में वाजपेयी जी की सरकार ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम की नींव रखी थी। इसके तहत भारत ने बनाया है BMD शील्ड, जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से बचाएगी। भारत के पास 2 लैंड बेस्ड और एक सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो है PAD जो हाई अल्टीट्यूड में आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए काफी है। वहीं AAD लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए तैयार की गई है। इन्हें एंटी मिसाइल के साथ ही इस डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है, जो रडार की मदद से पहले वार्निंग देता है। PAD को साल 2006 में टेस्ट किया गया था, जबकि AAD को साल 2007 में। दोस्तों, भारत अपने इस सिस्टम से किसी भी तरह के खतरे को भारत में आने से पहले ही रोक सकता है और हमें गर्व है कि भारत भी अब सुपर पावर बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी भारत की बढ़ती इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। देखो यार, कुछ लोग शायद इससे सहमत ना करें, मैं आपको बताता हूँ क्यों भारत पहले नंबर पे डिफेंस सिस्टम के मामले में। BMD, पहले मैं BMD की बात करूंगा। दुनिया में मैं कहता हूँ कोई ऐसा डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है जो 5000 किलोमीटर की रेंज, हाँ, जिसकी रेंज इतनी हो। ज्यादा से ज्यादा 400, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो आप खुद अंदाजा लगा लो। एक तो BMD को ये चीज मिलती है। दूसरी बात, भारत के पास सिर्फ BMD नहीं है, भारत में कम से कम मैं कहता हूँ भारत के पास 10 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी तक के डिफेंस सिस्टम है। तो आप आकाश देख लो, पृथ्वी देख लो, अच्छा उसके बाद BMD देख लो, SRSM देख लो, S-400 देख लो, पता नहीं कितने तरह के भारत में यार। इंडिया के पास मेरे ख्याल से 10 के 12 और देशों के पास क्या 1-1, 2-2, 3-3 है। भारत के पास 10 से 12 किस्म के डिफेंस सिस्टम है। अगर देखा जाए तो ये चीज भारत को पहले डिफेंस सिस्टम के मामले में वाकई इंडिया जो है ना, अमेरिका से भी बहुत आगे निकल गया। क्योंकि भारत के आसपास ऐसे दुश्मन थे जो परमाणु वेपन वाले हैं, तो भारत ने सबसे पहले बनाया और सबसे अच्छा बनाया। तो जाहिर बात है लाजमी जरूरत पड़ता है। तो यार गाइस, आपको ये रैंकिंग कैसी लगी? आपके लिहाज से जो आगे पीछे करना हो कमेंट में हमें लाजमी अपनी रैंकिंग इन 5 देशों में लाजमी बताइएगा। बिल्कुल। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार